अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मोहम्मद वसीम बदर फ्रॉम लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हमारा एक टॉपिक है कि जो अभी रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ एक SRO आया था एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की बाबत, और ये आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लॉ की अहमियत रखता है, एक कानून की अहमियत रखता है, इसलिए आपको इसको वर्ड टू वर्ड बताना और इसको समझना ज़रूरी है। वो ये SRO क्या है? ये SRO है 16381 ऑफ 2024 बजरिया SRO 16381 डेट है इसकी 18/10/2024। इनकम टैक्स के रूल 81B ऑफ इनकम टैक्स रूल 2022 मंदरजा तब्दीलियाँ की गई हैं। इसमें सबसे पहली जो तब्दीली की गई है इसमें यह है कि इस तब्दीली की वजह से अब कोई भी मौजूदा ख़त्म होने वाले साल की रिटर्न मुकर्ररा तारीख के अंदर अगर जमा करवाएगा तो इसका नाम ATL यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। मसलन अब गोशवारे बराए साल 2024 जो कि 30/6/2024 को ख़त्म हुआ है कि जमा हो रहे हैं, और जो अफराद ये गोशवारे मुकर्ररा तारीख के अंदर जमा करवाएंगे तो उनका नाम ATL में आ जाएगा। ये एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि जिनके लेट गोशवारे जाते थे उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। वजाहत इसमें क्या दी है उन्होंने फर्दर, इस SRO से पहले एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए गुज़श्ता साल के गोशवारे जमा करवाने पड़ते थे, यानी फरवरी की आखिरी तारीख तक गुज़श्ता साल के गोशवारे जमा हुए थे। यानी अगर किसी ने सितंबर 2024 में ATL में आना होता था, इसे बराए साल 2023 जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर या साल था जो कि 30/6/2023 को ख़त्म हो गया है का गोशवारा जमा करवाना पड़ता था। यानी कि आपको इस साल में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए पिछले साल की रिटर्न जमा करवानी पड़ती थी जिनकी कि रह गई होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब सिर्फ मौजूदा साल जो ख़त्म होगा इस साल का ही गोशवारा जमा करवाने से ATL में यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ये जो NTN होल्डर्स हैं जो गोशवारे जमा करवाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, न्यूज़ है उनके लिए। फिर नंबर 2 क्या है? अब अगर कोई फ़र्द मुकर्ररा तारीख के बाद गोशवारा जमा कराता है तो उसको सिर्फ मौजूदा साल के लिए 182A का सरचार्ज जमा करवाना होगा। ठीक है ना जी। फर्दर इसमें वजाहत किया है, पहले अगर कोई फ़र्द पिछले 2 सालों की रिटर्न लेट जमा करवाता था तो पहले साल का तो उसी वक्त सरचार्ज जमा हो जाता था और 2 ATL में आ जाता था, यानी वो ATL में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता था। और फिर मार्च में जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मार्च में जाके अपडेट होती थी से निकल जाने की वजह से दोबारा सरचार्ज अदा करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा और उसने सिर्फ एक ही सरचार्ज जमा करवाना होगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि FBR की तरफ से दिया गया है। नंबर 3, पहले हर इतवार को ATL अपडेट होती थी, इस SRO के बाद डेली हुआ करेगी। तो व्यूअर्स इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको पिछले सालों की गोशवारे जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। इसी साल का गोशवारा अगर जमा करवाते हैं तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। सो याद रखिए, एडवोकेट वसीम बदर, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। थैंक यू।